नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों के। सबसे पहले जो है हम श्रीनगर की तरफ चलेंगे और श्रीनगर में शेरे कश्मीर स्टेडियम में जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोह के मद्देनजर सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है और स्टेडियम की ओर हर आने जाने वाले पर जो है वो चौकसी बरती जा रही है और पैरी नजर रखी जा रही है। स्टेडियम की ओर आने जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन सील कर दिए गए हैं और कड़ी सुरक्षा में आयोजित आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है, जिसमें कि आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोह के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और जो भी रास्ते स्टेडियम की तरफ जाते हैं वहां पर उसको एहतियातन तौर पर सील कर दिया गया है। और इसी के साथ गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है श्रीनगर में, क्योंकि सुरक्षा के हवाले से पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वो वहां पर कर दी गई हैं और शेरे कश्मीर स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बल पूरे तरीके से यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, किसी भी तरीके की किसी भी घटना को अंजाम ना दिया जाए, उसको लेकर पूरे तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्तों को सील किया गया है और हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो पैसेंजर गाड़ी हो, हर एक गाड़ी के ऊपर नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि स्टेडियम की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं उनको एहतियातन तौर पर सील कर दिया गया है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही थी, जिसको देखते हुए ये जो पूरे कदम है ये उठाए गए हैं और श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में ये जो कदम है ये उठाए गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता यहां पर जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, बच्चों में किस तरीके के साथ देखने को मिल रहा है और खासकर सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा में क्या कुछ तब्दीली की गई है। शेरे स्टेडियम के अलावा उसके अलावा जो भी हर गाड़ी जो कि श्रीनगर की तरफ जो मेन सिटी में एंटर हो रही है उनको किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना है और कोविड को ध्यान में रखते हुए परेड में इस बार क्या कुछ तब्दीली की गई है, क्या कुछ नए जो रूल्स है वो लेकर आई है यहाँ पर सरकार। तो आप जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं कि फुल ड्रेस रिहर्सल्स को आज अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तौर पर आज ही सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया ताकि किसी तरीके की भी कोई भी चूक यहाँ पर ना हो। और गणतंत्र दिवस के प्रमुख समारोह जो है वो श्रीनगर में शेरे कश्मीर स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसको लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनसीसी हो, चाहे फिर अगर हम बात करते हैं स्कूली बच्चों की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो हर कोई गणतंत्र दिवस को लेकर यहाँ तैयार नजर आ रहा है और रिहर्सल्स वहां पर की जा रही हैं। और रिहर्सल्स के साथ साथ सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा पर भी पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है हर गाड़ी पर, चाहे वो यहां से हो, बात करें अगर हम लोग कश्मीर की गाड़ी हो या फिर कश्मीर से बाहर से जम्मू कश्मीर आ रही हो वो गाड़ी, उस पर भी पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर साहिल जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए साहिल से जानते हैं। साहिल, पहले सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि किस तरीके से सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया है, खासकर जो भी गाड़ियां श्रीनगर सिटी में आ रही हैं उन पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है और सुरक्षा में क्या कुछ तब्दीली की गई है? हम सब जानते हैं कि जब भी रिपब्लिक डे की तैयारियां होती हैं तो श्रीनगर में या खासकर भारतीय कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो काफी ज्यादा सख्त कर दिए जाते हैं और बिल्कुल इसी तरीके का आज भी हुआ है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाए गए हैं श्रीनगर की। अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं श्रीनगर के जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और तलाशी कार्रवाइयां जो है शुरू की गई हैं और हम देख रहे हैं कि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर जो उन्हें वो जो है गाड़ियों को खासकर 2 व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो 2 व्हीलर्स को चेक किया जा रहा है और जामा तलाशी जिसे हम इंग्लिश में फ्रिस्किंग कहते हैं तो फ्रिस्किंग वगैरह भी जो है की जा रही है। तो ये सिक्योरिटी इंतजाम जो है उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि फुल ड्रेस रिहर्सल भी हमें देखने को मिला, जहां पर अभी जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर उनकी वजारत में यहाँ पर। देखिए साहिल, ये भी जानना चाहूंगी कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो आम जनता है वो भी परेड देखने आती है और गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए किस तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जारी की गई हैं, क्या जो आम जनता है उसको यहाँ पर अलो किया जाएगा या नहीं?
मैम, जिस तरह से अभी जो रीजनल कमिश्नर है उन्होंने बात करते हुए, आपने से बात करते हुए बताया कि उन्होंने तमाम जो है इकदाम उठाए हैं और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, प्रोटोकॉल्स होंगे, उनको मद्देनजर रखा जाएगा और उसके तहत ही जो है ये तकरीबात पूरी होंगी। तो साफ तौर पर अगर इसमें लोग शरीक भी होते हैं तो मुझे भी तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स है या जो कोविड गाइडलाइंस है वो मद्देनजर रखेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, मास्क का खास ख्याल रखा जाएगा और बाकी जो भी चीजें हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर में देखने को मिलती हैं उन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा और इसलिए ये तकलीफ जो है अंजाम पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल और वहीं पर श्रीनगर से शेर कश्मीर स्टेडियम की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल्स की जो तैयारियां हैं वो वहां पर की जा रही हैं और वहीं पर सुरक्षा को लेकर जो पूरी तब्दीली है वहां कर दी गई है और हर एक रास्ते को जो कि स्टेडियम की तरफ जाता है उसको एहतियातन तौर पर अभी सील कर दिया गया है। तो चलिए अब श्रीनगर के बाद राजौरी की तरफ चलते हैं और राजौरी की बात करते हैं तो वहां पर भी गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही हैं। पीर पंचाल के जिलों में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ राजौरी और पुंछ में सुरक्षा पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एलओसी पर सेना ने और सख्त सुरक्षा घेरा बना दिया है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी वहां पर चूक ना हो। हाईवे की बात करें या फिर अंदरूनी इलाकों की बात करते हैं, हाईवे से लेकर अंदरूनी इलाकों तक पूरे तरीके से जवान यहां सतर्क नजर आ रहे हैं और पूरे तरीके से जो इंतजाम है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है और इससे पहले भी इसी तरीके से चौकसी बरती गई थी, लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे तरीके से सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो पीर पंचाल के जिलों में नजर आ रही हैं। साथ ही साथ एलओसी से लेकर जो भी अंदरूनी हाईवे तक इलाके हैं वहां पर भी चाक चौबंद बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ पूछताछ की जा रही है। हर एक गाड़ी जो कि राजौरी या पीर पंचाल रेंज में एंटर कर रही है उनसे पूछताछ की जा रही है और आप साफ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात हैं और पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहां पर जुड़ चुके हैं, तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले जानना चाहेंगे कि जो भी गाड़ियां हाईवे से गुजर रही हैं या फिर पीर पंचाल रेंज के अंदर एंटर कर रही हैं उनको किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना है और क्या कुछ जो बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं वो जारी किए गए हैं? पलवी, बिल्कुल अगर ये कहें कि राजौरी पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त कर दिए गए हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि खास करके राजौरी और पुंछ के अंदर इंटर होने वाले जितने भी हाईवे के साथ बात करें, अगर लिंक रोड है उन पे भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उसके साथ लोगों के आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि 2021 के आखिर के महीने में नवंबर दिसंबर में राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी की बहुत ज्यादा वारदातें देखने को मिली थी, जिसमें कुछ इनकाउंटर भी सामने आए थे। उसके बाद गणतंत्र दिवस को देखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। खास करके वो रास्ते जो लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर की तरफ या सिटी के शहर की तरफ या अलग रास्तों की तरफ या जाने वाले जम्मू हो, पुंछ हो, राजौरी हो, इन इलाकों की तरफ जो आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, उनमें सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। वहीं सीमा के सटे इलाकों में सेना की गश्ती पार्टियां बढ़ा दी गई हैं, जहां मामूल की रूटीन से बढ़ा दी गई है रूटीन सिक्योरिटी की। खास करके इस वक्त जो सिक्योरिटी देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा हाईवे के साथ साथ राजौरी और पुंछ के अंदर आने वाले रास्तों पर देखने को मिली है, जहां सभी गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। पलवी, वहीं पर जहां पर मुख्य समारोह होना है जमशीद, वहां पर किस तरीके से हमें तैयारियां देखने को मिल रही हैं, किस तरीके का माहौल वहां बना हुआ है? बिल्कुल, जहां तक बात करें जहां मुख्य समारोह होना है, खास करके राजौरी के अंदर पुलिस लाइन के अंदर वहां पूरी तरह तैयारियां कर ली गई हैं। खास करके उस इलाके में भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। उसके घर नजदीक जितने भी ऊंचे ऊंचे घर हैं उन घरों के ऊपर भी सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम पुंछ की बात करें, पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये तकरीब होनी है, जिसको देखते हुए वहां भी सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। उसके साथ लगने वाले जितने भी घर हैं उन पे भी सेना के लोग देखे जा रहे हैं। इस तरह अगर ये कहें कि राजौरी पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम इस बार पूरे सख्त
किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि 2021 के आखिरी महीनों में राजौरी पुंछ में कुछ इनकाउंटर्स भी हुए, उसके बाद इस बार किसी तरह के मिलिटेंटों की तरफ से कोई वारदात न की जाए, इसको देखते हुए सिक्योरिटी काफी सख्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा आपसे जमशेद ये रहेगा कि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस का समारोह है मुख्य, वहां पर जो आम जनता जाएगी उन पर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस जारी की गई हैं? एक तो दूसरी तरफ जो है वो सुरक्षा के हवाले से रिस्ट्रिक्शन होगी और दूसरी कोविड को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, तो क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आम जनता को मुख्य समारोह की जो परेड है वो देखने को मिलेगी? पलवी, बिल्कुल ये कहें कि इस बार फिर कोविड की मार दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जहां पिछले सालों हम देखा था कि दोबारा हालात बेहतर हुए थे और बड़ी संख्या में लोग दोबारा निकलना शुरू हो गए थे, मगर इस बार कोविड की कारण फिर इस बार ये देखने को मिलेगा कि लोगों में काफी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस पहले से ही जारी कर दी गई है, जिस तरह वीकेंड लॉकडाउन हो, मास्क पहनना जरूरी है, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी कदम फूंक के रखा जाएगा। और हालांकि लोगों को जरूर इन्वाइट किया गया है, मगर देखने को मिलेगा कि उन चुनिंदा लोगों को इनवाइट किया जाएगा, मगर जिस तरह आम जनता भारी रश देखने को मिलता है, इस बार इसमें जरूर कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी वजह नहीं है। सिक्योरिटी के कारण लोग कभी इन इलाकों में नहीं रुके, जब मिलिटेंसी थी तब भी लोग बड़ी संख्या में आते थे, मगर इस बार कोविड गाइडलाइन को देखते हुए लोगों में कमी जरूर देखने को मिलेगी। पल्लवी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, और वहीं पर पुंछ से जो तस्वीरें हैं आप अब देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो पुंछ में की जा रही हैं। हालांकि हर एक आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है और पूछताछ की जा रही है ताकि गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में कोई भी चूक ना हो। तो चलिए, अब पुंछ के बाद जो है हम कठुआ की तरफ रुख करते हैं। कठुआ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही, क्योंकि प्रवेश द्वार लखनपुर की भी बात करते हैं तो लखनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल चौकस नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में बिना सुरक्षा जांच के किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा जो है वो देखने को मिल रही है और उसी के साथ हर एक गाड़ी की गहनता के साथ सुरक्षा जांच की जा रही है। आपको बताएं, क्योंकि जिस तरीके से लखनपुर की बात करते हैं तो जो भी बाहर की रियासत से गाड़ियां जम्मू कश्मीर आ रही हैं उन पर नजर रखी जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर चाक चौबंद बढ़ा दी गई है और इसी के साथ हर एक गाड़ी पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट व्हीकल आ रहा हो या फिर पब्लिक गाड़ी आ रही हो, हर एक गाड़ी पर नजर रखी जा रही है ताकि गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरीके की कोई भी यहां पर भूल चूक ना हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सैनिक वहां पर हैं, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी वहां चौकस नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा पूरे तरीके से नजर रखी जा रही है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहां पर जुड़ चुके हैं, तो सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही गणतंत्र दिवस पर, खासकर लखनपुर की बात करते हैं तो लखनपुर प्रवेश द्वार होने के चलते वहां पर किस तरीके से चाक चौबंद बनाई हुई है? जी बिल्कुल पल्लवी, गणतंत्र दिवस की अगर बात करें तो तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल जो है थोड़ी देर पहले यहाँ पर खत्म हुई है और सुरक्षा की अगर बात करें तो इस पर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो है जिला पुलिस द्वारा किए गए हैं। पंजाब के साथ जितनी भी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर की, वहां पर अतिरिक्त नाकेबंदी की गई है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो जितना स्टेट जिला कठुआ में पड़ता है वहां पर कई जगहों पर नाकेबंदी है। हर जगह पर वाहनों की जांच की जाती है और वाहनों की जांच करने के बाद ही उन्हें जम्मू कश्मीर यूटी में एंटर होने की अनुमति दी जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस का त्योहार है, इसके साथ साथ पंजाब में चुनाव है, उसको लेकर भी जिला कठुआ में सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से हमने हाल ही में देखा कि पठानकोट में ग्रेनेड अटैक हुआ है, कितनी रिकवरीज वहां पर हुई हैं, उसको लेकर उससे मद्देनजर भी सुरक्षा जो है काफी पुख्ता यहाँ पर की गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो आईबी से जितने भी इलाके जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ते हैं वहां पर एसओजी की टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के नाकेबंदी वहां पर की गई है। तो कुल मिलाकर ये देखें तो फुल प्लान जो है वो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बनाया गया है। किसी भी प्रकार से एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो खलल न डालें, इसको लेकर इंतजाम जो है काफी ज्यादा पुख्ता इस बार किए गए हैं। बिल्कुल सरबजीत, ये भी जानना चाहूंगी कि एहतियातन तौर पर कोई ऐसे रास्ते हैं जिनको पूरे तरीके से बंद किया गया है ताकि गणतंत्र दिवस पर किसी तरीके की भी कोई भूल चूक ना हो?
बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 2 वर्ष से लगभग जिस तरह से कोविड का प्रकोप शुरू हुआ है, कई जो ऐसे हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं जो पंजाब और हिमाचल के साथ जोड़ते हैं, उनको पूरी तरह से बंद रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक लखनपुर कॉरिडोर है या फिर बसोली का अटल सेतु है, जहां पर आप जम्मू कश्मीर में एंट्री कर सकते हैं, तो वहां पर भी सुरक्षा के इस पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकी जितने भी छोटे मोटे जो नाके हैं वहां पर उनको पूरी तरह से बंद किया गया है, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जहां पर इस बार 26 जनवरी का जो समारोह है वहां जो मनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में, वहां पर जितने भी सड़क मार्ग जो हैं वो स्पोर्ट्स स्टेडियम को जो है कॉलेज मार्ग के साथ जोड़ते हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोज की जाएंगी 26 जनवरी का। जब तक ये समारोह चलेगा तब तक रिस्ट्रिक्शंस वहां पर इंपोज रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये देखें कि सुरक्षा के इस बार जो है काफी पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं, क्योंकि समय समय पर इनपुट्स भी इस तरह के मिलते आए हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर पूरी पुख्ता तौर पर जो सुरक्षा के इंतजाम जो है वो जिला कठुआ में की गई है। बिल्कुल सरबजीत, आखिरी सवाल ये रहेगा, गणतंत्र दिवस जिस तरीके से नजदीक आ रहा है तो क्या लखनपुर में कोई नई रिस्ट्रिक्शन जारी की गई है जो भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उनके लिए? नहीं, लखनपुर में जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस पहले ही यहाँ पर इंपोज की गई हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जो ऑर्डर जारी किया गया था कि जितने भी पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स में लोग सवार होकर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पहुंचेंगे, सभी की मैंडेटरी जांच यहाँ पर की जाएगी। तो उसी के आधार पर यहाँ पर जितनी भी कमर्शियल व्हीकल जो पैसेंजर व्हीकल हैं उनमें जितने भी लोग सवार होकर लखनपुर पहुंच रहे हैं, सभी की यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। ये नया ऑर्डर था कि टेस्टिंग का दायरा जो है वो और ज्यादा बढ़ाया जाए। जहां 4 से 5 हजार की टेस्टिंग यहां पर होती थी, जिस तरह से कोविड के केसेस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, ऐसे में प्रशासन ने ये अब कहा था कि ये निर्णय लिया था कि जो टेस्टिंग है उसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। 6 से 7 हजार टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने की जो कवायद है वो जिला कठुआ में की गई है, जिसके चलते काफी ज्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि 3-4 दिन पहले यहाँ पर 300 का आंकड़ा जो है लखनपुर में क्रॉस हो चुका था, तो ये सबसे ज्यादा आंकड़ा था और ये आंकड़े तभी आ रहे हैं जबकि जांच जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत। और वहीं पर कठुआ की बात करते हैं तो कठुआ में भी इसी तरीके से जो चाक चौबंद है वो देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी ढील नहीं बरती जा रही है। तो चलिए अब आइए मौसम के बारे में बात करते हैं। डोडा में देखा जाए तो मौसम किसी भी तरीके की कोई तब्दीली मौसम में नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि डोडा जिले में मौसम के तेवरों ने अभी तक कोई भी सुधार वहां पर नजर नहीं आया है और कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। भद्रवाह के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और डोडा में बारिश देखने को मिल रही है। आज धूप निकलने का कोई भी आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और जिस तरीके से मौसम बदलता जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल रहा है कि मौसम जो है वो आए दिन करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जम्मू की बात करें तो जम्मू में जहां पर मौसम साफ देखने को मिला, वहीं पर डोडा में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर वसीम जुड़ चुके हैं, तो वसीम से जानते हैं। वसीम, पहले मौसम को लेकर बात करेंगे, मौसम में किस तरीके से तब्दीली देखने को मिल रही है यहाँ डोडा में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको बताऊं कि 2 से 4 दिन हो चुके हैं, ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम हिली एरियाज की बात करें, वहां बर्फबारी का सिलसिला कल से ही जारी है, परसों से ही जारी है और कल भी जिस तरह से हम देख रहे थे बर्फ काफी ज्यादा हिली एरियाज में हो रही थी। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, वहां बारिश का सिलसिला बिल्कुल जारी है और ठंड दिन ब दिन हम देख रहे हैं जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कल हमने भद्रवाह का दौरा भी किया था, जहां पे कल सुबह से ही बर्फ का सिलसिला जारी था, मगर हम देख रहे थे रास्ते में बहुत सारी जगहों पे लोगों को परेशानी भी आ रही थी, छोटी मोटी लैंडस्लाइड्स भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इस सारे के बीच में हम देखते हैं लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेसिक चीजों के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, चाहे हम पानी की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि पावर कट्स डोडा शहर के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वही भद्रवाह के अंदर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर पावर डिपार्टमेंट से जब हमने कुछ दिनों पहले बातचीत की थी, खास उनका यही मानना था कि हमारे पास मैन पावर कम है, तो सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना होगा। अगर हम पानी की बात करें, पानी जो ही यहाँ पे बारिशें पड़ती हैं उसके बाद जो है
पानी की समस्या भी कहीं ना कहीं लोगों को सामने आती है और रास्तों की कहीं ना कहीं जब भी बारिश होती है, छोटी मोटी जब लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो हिली एरिया से लोग जो शहर की तरफ आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल। वसीम, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि मूलभूत सुविधाओं का काफी ज्यादा अभाव लोगों को रहता है, लेकिन वहीं पर बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से, तो टूरिज्म के हवाले से किस तरीके के एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं और जो इंतजाम है टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा वो किस तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि भदरवा में काफी हद तक लोग पहुंचते हैं और खासकर जब बर्फबारी होती है तो बाहर से भी टूरिस्ट जो है वो भदरवा की तरफ आते हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किस तरीके की तैयारियां वहां पर है? देखिए, उनकी तरफ से फिलहाल तो उन्होंने साफ तौर पर मना किया है वहां पे आने से, क्योंकि गैदरिंग हम देखते हैं फिर वहां काफी ज्यादा देखने को मिलती है। मगर जो भी लोग यहाँ से जाते हैं वो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हैं, जो भी एसओपीज है उन पे ध्यान देते हैं। और आपने देखा होगा कि रिएक्टिवेट कुछ नाके हमारे डोडा शहर के अंदर किए गए हैं, और जो भी वहां बाहर से आना चाहते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। उनके जो भी अगर किसी को कोई सिम्टम नजर आता है उसको जो है वहां पे टेस्ट किया जाता है, उसकी रिपोर्ट उसको दी जाती है, उसको पूरी समझाने की कोशिश की जाती है। हमने देखा था हेल्थ का अमला काफी डोडा शहर के अंदर एक्टिव नजर आ रहा है, अलग अलग नाकों पे जो है पुलिस भी तैनात कर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन काफी एक्टिव नजर आ रही है, और हेल्थ का अमला जो है फ्रंट लाइन पे इस ठंड के बीच में भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल वसीम, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कही, तो जिस तरीके से मौसम बदलता जा रहा है, अमूमन जो वायरल फीवर है या जो ऐसी बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किस तरीके की सुविधा वहां पर लोगों को पहुंचाई जा रही है? देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का यार अगर हम बात करें, जो हमने कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था कि अगर किसी को कोई पॉजिटिव केस सामने उनके पास आता है, जो नाके उन्हें रिएक्टिवेट किए गए हैं, वहां पे उनको किट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, उनको मेडिसिन दी जाती है, उनको ये भी बताया जाता है कि अगर आप में सिम्टम्स हैं, आपको उनका केस अगर पॉजिटिव निकलता है तो उनको घर में किस तरह से होम आइसोलेट होना है। अगर आपको घर में कोई जगह नहीं है होम आइसोलेट होने के लिए, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करना है। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर्स पे उनको कॉन्टेक्ट करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए पूरी जो भी वो होम आइसोलेट नहीं हो सकते हैं तो उनके लिए कोई भी आइसोलेशन सेंटर में उनको एडजस्ट किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू, और वहीं पर डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि मैदानी इलाकों में भी जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, जिस वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लागू की गई साप्ताहिक पाबंदियों के दूसरे दौर की अवधि आज खत्म होने पर आम जनजीवन पटरी पर लौट आया है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां पर आज तमाम बाजार आम दिनों की भांति खुल गए और वहीं पर कारोबार शुरू होने से दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। आज से शुक्रवार तक गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खुलने की भी अनुमति रहेगी, और वहीं पर दुकानदारों और आम लोगों ने हालांकि साप्ताहिक पाबंदियों के आदेश को मात्र आई वॉश करार देते हुए प्रशासन से लंबा लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि साप्ताहिक पाबंदियों ने भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा प्रशासन को कोई दूसरा विकल्प सोचना होगा। मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे मार्केट अभी फ्राइडे से वीकेंड हो रहा है, जैसे लॉकडाउन कर रहे हैं, तो ऐसे तो अभी लग नहीं रहा कि कोरोना कम हो रहा है। तो सही मैंने गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए कि 1 महीने के लिए या तो बंद कर दें बिल्कुल, तो कोरोना बिल्कुल जो पीक पे आया वो बिल्कुल नीचे आ जाए। तो ऐसे तो 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मार्केट में रश होता है, तो रश की वजह से कोरोना जो है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से यही है कि आप 1 महीने के लिए बंद कर दें, तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा। दुकानें तो खुल रही हैं लेकिन काम ही नहीं होगा, कोरोना का डर है लोगों में, तो कौन निकलेगा बाहर। तो इससे अच्छा है कि अगर ये बंद कर दें 1 महीने के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोरोना को रोकना है तो कंप्लीट बंद करो। टुकड़े टुकड़े में आपने कर दिया, लोग घूमने निकले हुए हैं, सब्जी लेने गए हुए हैं, दूध दही लेने गए हुए हैं, करियाना लेने गए हुए, इवन के शराब की दुकानें खुली हुई हैं, मेटाडोर चल रही हैं, मेटाडोर के अंदर 25-25, 30 आदमी बैठ के जा रहे हैं, जो हमने देखा है कल परसों। कोरोना वहां नहीं है क्या? ओल्ड सिटी के एक छोटे से टुकड़े पे ही सारा जोर है कि कोरोना यहाँ पे ही है। हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे, अगर कोई ऑर्डर निकालना है तो कंप्लीट निकालो, कि जबकि कोरोना की वेब चेन तोड़नी है तो फिर कंप्लीट करो। करियाना भी, दूसरा भी, हाँ मेडिसिन शॉप जो एक इम्पोर्टेंट आइटम है उसे छोड़ दीजिए आप। बाकी कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम है? दूध दही की भी छोड़ दीजिए, चलो छोटे बच्चे होंगे करो। बाकी करियाना वरियाना ये सब किस लिए? लोग घरों के अंदर रखते नहीं है स्टॉक।
और आपका ऑर्डर ही कंफ्यूजन वाला है गवर्नमेंट का। ना तो इनका ऑर्डर इम्प्ली कैसे होगा, आपका तो आज तक गवर्नमेंट का ऑर्डर ही नहीं है कि बंद करने का। बुधवार को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कश्मीर घाटी में जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं पर जम्मू सूबे में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है और खासतौर पर मौलाना आजाद स्टेडियम के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। शहर भर में लगे अतिरिक्त नाकों पर हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता के साथ तलाशी लेने के अलावा गाड़ियों में सवार लोगों की पहचान भी पूछी जा रही है। कोरोना महामारी के इस प्रकोप में नाकों पर तैनात जवानों को लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, मैं ये चीज समझता हूँ कि पुलिस चेकिंग कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ 26 जनवरी 15 अगस्त ही नहीं है, क्योंकि आए दिन डेली जगह जगह नाके, जगह जगह चौकसी जो है वो बढ़ा के रखी हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और 26 जनवरी है तो 26 जनवरी के दिन आपको पता है कि बड़ा अहम रोल आता है 26 जनवरी के दिन, जहाँ पे फ्लैग ऑफ होगा, जहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मैं सैल्यूट करता हूँ, हर बार अपना काम बड़े ही अच्छे तरीके से ये निभाती है और बहुत ही खूब काम जो है वो कर रही है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को कि जो अपने घर जाने के बजाय 24/7 जो है वो तैनात रहती है, अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात रहती है और लोगों की सेवा के लिए ये बैठी है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।